नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का परिचय, यानी भारत के पूरे तरह से सभी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत की लंबाई चौड़ाई क्या क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक भारत का नक्शा बनाए कि नक्शा के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भारत का नक्शा बना रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर इस तरह से कुछ रहेगा लिखा हुआ। लगभग ये भारत का हम नक्शा मोटा मोटी है। लगभग ये भारत का नक्शा है। अब इसमें हम देखें कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो इसको हम ग्लोब पहले एक छोटा सा यहाँ ग्लोब बनाया। इस ग्लोब पर ये जो खड़ी लाइन होती है, इस तरह से ये सब जो खड़ी लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर। देशांतर। और ये जो पट लाइन होती है, इसको कहते हैं लोग अक्षांश। इस अक्षांश में भी ये 0 डिग्री है, जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर है। कितना? 23.5 डिग्री पर है, ये कर्क रेखा है। तो यहाँ पर ये इस 0 से ऊपर जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये जो यहाँ पर खड़ी लाइन है, इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, ग्रीनविच रेखा मानते हैं। इस ग्रीनविच रेखा से ये पूरब होता है, इस साइड, इधर पश्चिम होता है। तो ग्रीनविच रेखा से पूरब, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा से ऊपर, यहाँ पर यह हमारा भारत है। यानी कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इस समय ये देख सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो हम लोग यहाँ पर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें ये क्या है। इस भारत में हम यहाँ सबसे नीचे देखें तो ये पट लाइन हमारा अक्षांश कहलाता है। तो इस अक्षांश में सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, यह हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर उत्तर, ये भी अक्षांशीय ही कहलाएगा। यहाँ पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट है। यहाँ पर कहें कि उत्तरी अक्षांश, यानी कि अक्षांश में देखा जाए तो अक्षांश कहाँ होगा? यहाँ ऊपर की तरफ। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच ये फैला है। अब यहाँ पर देशांतरीय देखा जाए खड़ा, तो यहाँ पर जो है एकदम गुजरात में सबसे कहें कि पश्चिम हिस्सा में, पश्चिम साइड में, तो ये है 62 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पूरब में आइए तो यहाँ पर मिलेगा ये 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला है। कहाँ? ये खड़ा जो लाइन होता है ये देशांतरीय होता है। तो यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में ये है। और इसके ये तो हम लोग अक्षांश और देशांतर से इसकी चौहद्दी देखें। अब इसके सबसे अंतिम छोर पर कौन कौन से स्थान है उसके आधार पर, तो इस साइड यहाँ पर सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। यहाँ सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। इसको और ऊपर लिख दें, यहाँ पर कन्याकुमारी है। सबसे उत्तर यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पर जो है ये इंदिरा कौल है। क्या है ये? इंदिरा कौल है। सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। इस प्रायद्वीपीय भारत के सबसे नीचे। सबसे ऊपर क्या है? इंदिरा कौल है। यहाँ सबसे पूर्व में देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर वकालू है। वकालू। वकालू क्या है? वकालू है। यहाँ पर वकालू, बलांगू है। वकालू नहीं, बलांगू। बलांगू। यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। सबसे उत्तर में क्या है? इंदिरा कौल। सबसे पूर्व में क्या है? बलांगू।
और सबसे पश्चिम में क्या होगा, सर क्रीक। यहाँ पर क्या है, सर क्रीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि चारों दिशाओं में क्या क्या है। सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी, यानी कि सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी, सबसे ऊपर उत्तर में इंदिरा कौल, सबसे पूर्व में वलांगू और सबसे पश्चिम में यहाँ पर क्या है, सर क्रीक है। अब भारत की यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई का कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर। ये दोनों किलोमीटर में है। पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। अब बात आती है यहाँ पर कौन कौन से स्थल और समुद्र है। तो इस साइड में ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग है, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व साइड में। पश्चिम साइड में है अरब सागर, अरब सागर। और नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखिएगा, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और नीचे दक्षिण में है हिंद महासागर। यहाँ से देखा जाए इस भाग से, तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है। कुल मिला के यहाँ पर कितने राज्य हैं, ये पूर्वी तट कहलाता है, ये पश्चिमी तट कहलाता है। यहाँ पर एक गुजरात हुआ, इसके जस्ट बाद नीचे महाराष्ट्र आता है, इसके बाद यहाँ पर गोवा आता है, इसके बाद कर्नाटक आता है और तब केरल आता है। यानी कि पश्चिमी तट पर कुल इसके 5 राज्य हैं। यहाँ भारत के प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट पर क्या है, तो यहाँ पर तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। इधर पूर्वी तट पर कितना राज्य है, 4 राज्य हैं। अब कहा जाए यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक की कुल समुद्री सीमा की, यानी कि भारत से सटे समुद्री सीमा की लंबाई तो कितना है, 6100 किलोमीटर। यानी कि भारत के जो दक्षिणी भारत है वो समुद्री सीमा से कितना लंबा बनाता है, सीमा 6100 किलोमीटर लंबा बनाता है। अब यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा स्थल सीमा है। इस स्थल सीमा की लंबाई कितना है, क्योंकि इधर सभी अलग अलग देश है। स्थल सीमा की लंबाई कितना है, तब 15,200 किलोमीटर। इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं, 15,200 किलोमीटर किसका, स्थल सीमा की लंबाई। और इस ये क्या है, जल सीमा की लंबाई है। इधर स्थल सीमा की लंबाई में कौन कौन सा देश आता है उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान। इसके बाद जो है यहाँ पर बहुत छोटा सीमा बनाता है, कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पर बहुत छोटा सीमा बनाता है, अफगानिस्तान। बाद में हम लोग देखेंगे सीमा कितना बनाता है। इस अफगानिस्तान के बाद यहाँ से ये सब यहाँ तक ये होता है चीन। क्या है, चीन। चीन है। जस्ट बगल में यहाँ पर नेपाल आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर भूटान आ जाता है। फिर यहाँ भी आपका चीन का सीमा बनाता है। आगे इसके बाद यहाँ पर आता है म्यांमार। कौन सा आता है, म्यांमार। और यहाँ पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। इस तरह से ये यहाँ पर इसके सीमा बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, तब यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल कितने देश हैं सीमा रेखा बनाने वाले, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने देश है स्थल से जुड़े हुए, तो 7 देश है, 7 देश है स्थल से। नीचे देखिएगा कि यहाँ पर नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर नीचे
श्रीलंका है। श्रीलंका एक जल से सीमा बनाता है। तो जल से और कौन कौन सा सीमा बनाता है? तो यहाँ पाकिस्तान भी जो है यहाँ पर सटा हुआ है, तो पाकिस्तान भी जल से सीमा बनाता है। यहाँ पर बांग्लादेश भी है, जल से सीमा बनाता है। और यहाँ पर म्यांमार, तो देखिएगा कुल 7 देश स्थल से सीमा रेखा बनाते हैं। एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। जल और स्थल से 3 देश, जल प्लस स्थल से सीमा रेखा बनाते हैं। किसके? भारत के। यहाँ एक अलग कन्याकुमारी है, इसमें देखिएगा यहाँ पर लास्ट में यहाँ मिलेगा आपको मालदीव, ये भी देश है। और यहाँ कन्याकुमारी है, श्रीलंका है। तो ये दोनों क्या बनाते हैं? सिर्फ जल से। 2 देश जल से सीमा रेखा बनाते हैं। तो भारत के यहाँ पर 7 देश स्थल से सीमा रेखा बनाते हैं, 3 देश जल से सीमा रेखा बनाते हैं और 3 देश जल और स्थल से और 2 देश जल से सीमा रेखा बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी कि रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाता है। किससे? रेड क्लिफ से, याद रखिएगा, रेड क्लिफ से भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाता है। उसी प्रकार से भारत और अफगानिस्तान को किससे? डूरंड रेखा से अलग किया जाता है। भारत और चीन, मुख्य रूप से यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा। कौन सा है? मैक-मोहन रेखा। भारत नेपाल के बीच कोई ज़्यादा मतभेद नहीं होता है, इसलिए कोई रेखा नहीं है। भारत भूटान के बीच भी कोई मतभेद नहीं होता है, इसलिए इसके बीच कोई रेखा नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 0 माइल यह अलग करता है। तो यहाँ पर कुछ ये सामान्य परिचय हुआ। अगले क्लास में हम वो देखेंगे कि कैसे इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पर समय मानक रेखा है, उसके बाद यहाँ पर कर्क रेखा है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कि सबको इसका जानकारी ले सके। स्क्रीनशॉट लीजिए।